एक बार एक गांव में ब्राह्मण रहता था जिसकी पत्नी बुद्ध की समर्पित अनुयायी थी। शुरू में वह उसकी प्रशंसा के प्रति उदार था। जैसे जैसे उसकी पत्नी की बुद्ध में आस्था बढ़ती गई, पति को बुद्ध से ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा कि वह एक दिन वह बुद्ध से प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर बुद्ध नहीं दे पाएंगे, जिससे उसकी पत्नी की बुद्ध के प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी। फिर एक दिन वो बुद्ध से मिलने गया और उनसे पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे मारना जरूरी है ताकि हम सुख और शांति से रह सकें? बुद्ध ने उत्तर दिया, इस तरह जीने के लिए हमें क्रोध को मारना होगा, क्योंकि क्रोध ही सुख और शांति को नष्ट करता है। बुद्ध के शब्दों ने पति को इतना प्रेरित किया कि न केवल उसका क्रोध पिघल गया, बल्कि उसने भिक्षुओं के संघ में शामिल होने का फैसला किया। अंततः वह एक अरहंत या प्रबुद्ध व्यक्ति बन गया। इस परिवर्तन के बारे में सुनकर उसका छोटा भाई क्रोधित हो गया। उसने बुद्ध को गालियों की झड़ी लगा दी। बुद्ध तब तक चुपचाप बैठे रहे जब तक वो चुप नहीं हुआ। फिर उन्होंने उस उत्तेजित व्यक्ति से पूछा, यदि आप अपने घर पर किसी अतिथि को भोजन परोसें और अतिथि बिना कुछ खाए चला जाए, तो वह भोजन किसका होगा? अचानक चौंके ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मुझे लगता है मेरा होगा। बुद्ध ने शांति से कहा, अतिथि की तरह मैं भी आपके अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे आपके हैं। ब्राह्मण अवाक रह गया। अपने भाई की तरह उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने भिक्षुत्व ग्रहण कर लिया। अन्य भिक्षु जिन्होंने यह देखा था, वे बुद्ध की इस क्षमता के लिए अपनी प्रशंसा को रोक नहीं पाए कि वे उन लोगों को भी धर्म का मार्ग दिखा सकते हैं जिन्होंने उन पर दुर्व्यवहार किया था। बुद्ध का उन्हें सरल उत्तर था, मैं एक बुराई का बदला दूसरी बुराई से नहीं देता। क्रोध और अपमान केवल उसी को नुकसान पहुंचाते हैं जो उन्हें आश्रय देता है। करुणा और क्षमा शत्रुता के बावजूद आंतरिक शांति और परिवर्तन की ओर ले जाती है।